नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा और पाठशाला का ये स्पेशल एडिशन आज लेकर आया हूं अबू धाबी से, यानी वो जगह, वो इस्लामिक राष्ट्र जहां पर इतिहास बनने जा रहा है। ये वो जगह है जहां पर बड़ा और भव्य हिंदू मंदिर बनकर तैयार हुआ है। और यहां पर बॉस, मैं आपको बता दूं, इतनी ठंड है, वैसे तो कहने को हम उस जगह पर हैं जहां रेगिस्तान है, लेकिन इस जगह पर इतनी ठंड है कि मैं आपको क्या बताऊं। अभी मुझे जैकेट पहनना पड़ा। यहां बारिश हुई है, इतनी बारिश हुई थी कि पानी जम गया और गाड़ियां जो हैं उनके टायर जो है वो पानी में डूब गए थे। ये हाल हो गया। मतलब मौसम देखिएगा यहां आकर तो लगेगा दिल्ली में है। यहाँ का भव्य मंदिर जो आज आपको दिखाऊंगा वो देखिएगा तो लगेगा कि अयोध्या में है। और यहाँ जिस स्टेडियम में मौजूद हूं, यहाँ नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम होना है। यहाँ आकर देखिएगा तो आपको लगेगा कि आप गुजरात में हैं। इस तरह का भव्य कार्यक्रम यहाँ पर होने वाला है। ये नरेंद्र मोदी के उस कार्यक्रम की तैयारियों को आपको दिखा रहा हूं। शेख जायद स्पोर्ट्स सिटी अबू धाबी का, स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम अबू धाबी का, जहां पर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और यहां पर बड़ा और भव्य कार्यक्रम कल होने वाला है। आप देखिए कितना बड़ी स्क्रीन यहां पर पीछे लगाई गई है, जरा दिखाइए कितनी जबरदस्त यहां पर स्क्रीन लगाई गई है। कुर्सियां लगती चली जा रही हैं, बड़ी एलईडी स्क्रीन लगी हुई है। मौसम में कितना भी ठंडापन हो, लेकिन नरेंद्र मोदी को लेकर जो यहां गर्मजोशी है वो आपको यहां पर आते ही महसूस होती है, क्योंकि लोग जिस तरह से बात करने लगते हैं। आज आपको यहां से रिपोर्ट दिखाऊंगा, आपको उस भव्य हिंदू मंदिर की तस्वीरें दिखाऊंगा। लेकिन पहले बता दूं कि पाठशाला में और आपके लिए आज कौन कौन सा चैप्टर लेकर आया हूं। मुस्लिम देश में भी कैसे नरेंद्र मोदी की गारंटी चली है, उसका सबसे बड़ा सबूत आया है। आज आपको वो सबूत दिखाऊंगा। मोदी का सीक्रेट प्लान क्या था जिसने 8 सैनिकों को फांसी से बचा लिया, आज उसकी एक एक डिटेल आपके सामने रखूंगा। मोदी के खिलाफ खेला होने की धमकी देने वालों के साथ कैसे खुद महाखेला हुआ है वो भी आपको बताऊंगा। राहुल गांधी की यात्रा पहुंचने से पहले महाराष्ट्र में क्या कांग्रेस ही खत्म हो जाएगी, ये बात क्यों हो रही है, इसका चैप्टर भी लेकर आया हूं। और राम मंदिर के दर्शन करने गए केजरीवाल के साथ केजरीवाल को लोगों ने क्या याद दिलाई है, कैसे नानी याद दिलाई है, वो भी आपको याद बताऊंगा। और पाठशाला में मुस्लिम देश के भव्य हिंदू मंदिर के पहले दर्शन आपको एक्सक्लूसिव कराऊंगा, तो वो सारी खबरें होंगी। लेकिन अरब के अबू धाबी के रेगिस्तान में कैसे काशी उतर गई है उसकी तस्वीर होगी। मंदिर बनाने वाले पाकिस्तानी मजदूरों से आज आपको बात करके दिखाऊंगा। हिंदू मंदिर इस्लामिक राष्ट्र में पाकिस्तानी मजदूर बना रहे हैं, बांग्लादेशी मजदूर बना रहे हैं, मुसलमान मजदूर बना रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं इस मंदिर पर, आज आपको ये भी दिखाने वाला हूं पाठशाला में। लेकिन सबसे पहले जो चैप्टर खोलने वाला हूं उससे भी पहले अबू धाबी में इस समय गजब का माहौल है। कल यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम होना है और इसलिए यहां पर जो तैयारियां हैं वो बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही जबरदस्त, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां पर उस कार्यक्रम की सारी तैयारी लगभग पूरी हो गई है। एक बार गोपाल जरा जल्दी से दिखाइए किस तरह से यहां पर माहौल बन गया है। और चूंकि यहां पे बारिश हो रही है इसलिए अभी जो कुर्सियां वगैरह लगी हैं उन्हें ढक कर रखा गया है। लेकिन इस पूरे स्टेडियम की कैपेसिटी जो है वो करीब 60,000 लोगों की है। और कहा जा रहा है 2 फरवरी तक 65,000 लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके थे कि हमें भी नरेंद्र मोदी को करीब से देखना है, हमें भी नरेंद्र मोदी को देखना है, तो इसलिए रजिस्ट्रेशन रोकना पड़ा है। उसके बावजूद अभी भी यहां बड़ी संख्या में लोग आना चाहते हैं, देखना चाहते हैं नरेंद्र मोदी को। तो जिस तरह से भारत में माहौल है नरेंद्र मोदी को लेकर, वो कह रहे हैं इस बार तो हम 400 पार जाएंगे, वैसी ही तस्वीर आपको यहां अबू धाबी में आई है, यूएई में आई है, तो नरेंद्र मोदी को लेकर नजर आती है। तो ये सारी तस्वीर आज आपको दिखाऊंगा। हिंदू मंदिर जो बना है यहां पर उसके अंदर लेकर चलूंगा और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाऊंगा। लेकिन उसके पहले एक झलक देखिए उस मंदिर की।
इस्लामिक राष्ट्र में बने इस भव्य हिंदू मंदिर की डिटेल रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा। वहां कौन क्या कह रहा है बताऊंगा, क्यों कह रहा है ये भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले चैप्टर खोलने जा रहा हूं पीएम मोदी की विदेश नीति की सबसे बड़ी जीत का चैप्टर। मुस्लिम देश कतर में मौत के मुंह में फंसे भारतीयों को कैसे बचाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाए, सबसे पहले इसका चैप्टर। देखिए बॉस, मोदी की गारंटी हो या मोदी है तो मुमकिन है का नारा हो, ये सब ऐसे ही नहीं बनता नारा, ऐसे ही नहीं कहते लोग। जब कतर जैसे सख्त कानूनों वाले मुस्लिम देश में फांसी की सजा पाए भारतीयों को छुड़ाकर भारत लाया गया है, जब एक मुस्लिम देश में भव्य हिंदू मंदिर बन रहा है जिसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अबू धाबी में आकर 14 तारीख को करने वाले हैं, जब हमारे देश में चलने वाला यूपी और वहां का सिस्टम आज से यूपीआई सिस्टम जो है वो आज से मॉरिशस, श्रीलंका जैसे देशों में भी चलने लगा है, तो तब जाकर कहा जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है। ऐसे कोई हवा में बोल दे और लोग कहने लग जाए, ऐसा होता नहीं है। कुछ लोग मोदी की गारंटी या मोदी है तो मुमकिन है के नारों का मजाक भी उड़ाते रहे और आज भी उड़ाते हैं। लेकिन आज ये लोग चुप है क्योंकि भारत की जीत हुई है। जो लोग नरेंद्र मोदी से नफरत करते हैं वो भारत की इस जीत को देख नहीं पाएंगे, लेकिन आपको देखना चाहिए क्योंकि हमने पाठशाला में सबसे पहले आपको बताया था कि क्यों ये 8 भारतीय नरेंद्र मोदी बचाकर देखिएगा वापस ले आएंगे, और वही हुआ। कतर जैसे देश में फांसी की सजा पाए भारतीयों को मौत के मुंह से बचाकर लाना कोई मजाक नहीं है बॉस, कोई मजाक नहीं है। दुनिया कह रही है कि नरेंद्र मोदी ने तो गजब ही कर दिया। जिन लोगों को आज फांसी की सजा हो सकती थी वो आज भारत में अपने घरों में बैठे हैं। इसे ही तो मोदी की गारंटी कहते हैं, क्योंकि कतर में जब 8 पूर्व नौसैनिकों को फांसी की सजा सुनाई गई थी तो नरेंद्र मोदी की विरोधी इसे लेकर खूब सुना रहे थे, नरेंद्र मोदी को सवाल उठा रहे थे कि बॉस अब भारत जो है वो विश्व गुरु क्यों नहीं है, क्यों कतर में अपने लोगों को छुड़ाकर नहीं ले आते नरेंद्र मोदी, अब बॉस मोदी कहां है, ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे लोग। इनको चिंता नहीं थी कि उनका क्या होगा, वो बचेंगे नहीं बचेंगे, इनको नरेंद्र मोदी को टारगेट करने का मौका देख रहा था। आज जब नरेंद्र मोदी सबको बचा कर ले आए तो ये लोग सन्नाटे में चले गए। नरेंद्र मोदी सब कुछ सुनते रहे, चुपचाप अपना काम करते रहे। आज उसका नतीजा सबके सामने है, विरोधियों की बोलती बंद है और देश में जो भारतीय है, आम भारतीय, उसका मन गदगद है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ओवैसी, न जाने कौन कौन पीएम मोदी को किस तरह की बातें कर रहा था, उनकी नीतियों पर सवाल उठाने लगा था। लेकिन आज कतर में फांसी की सजा से बचकर भारत लौटे इन नौसैनिकों को, पूर्व नौसैनिकों को जब भारत ले आए नरेंद्र मोदी, उनकी सबसे बड़ी जीत हो गई, भारत की सबसे बड़ी जीत हो गई। तो सब सन्नाटे में। कतर में फांसी की सजा पाए पूर्व भारतीय नौसैनिकों को आज सही सलामत वापस हिंदुस्तान लाया गया। पीएम मोदी ने विपक्ष के हमलों का जवाब अपने काम से दिया, हर बार की तरह। आज ये पूर्व नौसैनिक भारत लौटे हैं तो इनकी खुशी भी साफ दिख रही है। अपने देश आकर भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। एक बार जरा देखिए, जो बचकर आया है ना, उसको असल में पता है कि नरेंद्र मोदी ने कैसे नामुमकिन को मुमकिन किया है। वो लोग जो लौट कर आए भारत, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की। दरअसल जिन पूर्व नौसैनिकों को फांसी की सजा कतर में दी गई थी और जो अब सही सलामत वापस भारत लौट आए, उनमें कैप्टन नवतेज सिंह लौट आए हैं, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा लौट आए हैं, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ की वापसी हो चुकी है, कमांडर अमित वापस आ गए हैं, सुगुनाकर वापस लौट आ गए हैं, कमांडर संजीव गुप्ता वापस लौटे हैं। इसके अलावा गोपा कुमार की भी वापसी हो गई है। कमांडर पुर्णेंदु तिवारी जो हैं वो अभी ट्रैवल बैन की वजह से नहीं लौटे, लेकिन वो भी जल्दी वापस आ जाएंगे। यानी सबकी वापसी डन है, समझिए। भारत लौटने के बाद सभी ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है। पूर्व नौसैनिकों का कहना है कि अगर पीएम मोदी ने दखल ना दिया होता तो फांसी रुकना वो तो बहुत दूर की बात है, रिहाई तो बहुत दूर की बात है।
वो उनका वकील उनसे नहीं मिल पा रहा था, ये हालत थी। सुनिए एक बार क्या कहा है इन लोगों ने भारत लौटने के बाद। आके वाकई बहुत खुशी हो रही है कि वापस इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड। और डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ, और गवर्नमेंट ऑफ कतार के हिज एक्सेलेंसी द अमीर को कि उन्होंने ये होने दिया। एंड बस यही बोलना चाहेंगे, थैंक यू वेरी मच। Without the intervention of Prime Minister Modi, it wouldn't be. आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल। एंड स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके अथक प्रयास से कि वो कंसिस्टेंटली लगे रहे, एंड वी आर देयर इन फ्रंट ऑफ। थैंक यू। सेम थिंग, वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी कि हम लोग बाहर आ सके और वापस अपने कंट्री में आ सके। थैंक यू सो मच। बस ये कहना चाहेंगे कि ये वाले दिन का हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, और प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनका पर्सनल इंटरवेंशन, उनका इंटरेक्शन, और एक और मौका लेना चाहता हूँ कि थैंक करूँगा अमीर को कतर के, जिनके उनके इंटरेक्शन के कारण आज हम यहाँ खड़े हैं, जिस दिन का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार। We have waited almost 18 months to be back in India. We are extremely grateful to the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji. It certainly wouldn't have been possible without his personal intervention and that equation with the Emir of Qatar. I think we are grateful to the Government of India, the bottom of our heart, for the every effort that has been made, and this day wouldn't have been possible without it. सुन रहे बॉस क्या कह रहे हैं ये लोग? हर आदमी को यही लग रहा है कि नरेंद्र मोदी ने अगर बीच में घुस के ना कहा होता कि भैया इन लोगों को बचाना है और क्या करना है, जो करना है सो करो, तो ये लोग नहीं बच के आते। इनको खुद पता है भाई, विपक्ष माने ना माने, लेकिन ये लोग मान रहे हैं। और ये भारत की, नए भारत की ताकत दिखाता है बॉस। इतना आसान है कि कोई कहीं फांसी की सजा हो गई, पहले फांसी की सजा रुकाए और उसके बाद वापस लेके आ गए। रिहा होने से पहले आटो पूर्व नौसैनिक को पता था कि फाइनली अपने साथ क्या होने वाला उनके साथ। रविवार को क्या हुआ मैं बताता हूं आपको। दरअसल स्थानीय समय के अनुसार सुबह 9 बजे जेलर ने 8 भारतीयों से मुलाकात की। जेलर ने सभी को से अपना सामान पैक करने के लिए कहा। मतलब इनको पता नहीं था कि क्या हो रहा है बाहर, इनको थोड़ी पता चल रहा था। दोपहर 2 बजे सभी 8 भारतीयों को इंडियन एम्बेसी लेकर आया गया। एम्बेसी पहुंचने से पहले किसी को नहीं कहा गया कि वो कहां जा रहे हैं, किसी को नहीं बताया गया। भारतीय विदेश मंत्रालय के अधिकारी एम्बेसी में पूर्व नौसैनिकों के साथ मौजूद थे। इंडियन एम्बेसी में डॉक्यूमेंट की प्रक्रिया पूरी होने के बाद इन लोगों को एयरपोर्ट भेज दिया गया। रात 8:10 पर 7 लोगों ने भारत के लिए इंडिगो की फ्लाइट पकड़ी। भारत में करीब 1:44 पर ये लोग दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे, और जब तक ये दिल्ली एयरपोर्ट पर उतर नहीं गए तब तक मीडिया तक को भनक नहीं लगी कि इस तरह से 8 भारतीयों को बचा लिया गया। इस तरह से नरेंद्र मोदी का काम चलता है। चुपचाप पर्दे के पीछे काम करो, पहले बचा के ले आओ। कतर में जिन नौसैनिकों को फांसी की सजा सुनाई गई थी, वो पूरा मामला क्या था आपको याद दिलाता हूं, क्योंकि ये जब तक मामला नहीं समझेगा आपको नहीं समझ में आएगा कि कितनी बड़ी भारत की ताकत नजर आई है। अगस्त 2022 में 8 पूर्व नौसैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया था। फिर उसके बाद अक्टूबर 2023 को 8 पूर्व नौसैनिकों को फांसी की सजा सुना दी गई थी। सभी को कतर में इजराइल के लिए जासूसी के आरोप में सजा सुनाई गई थी। कोई मामूली आरोप इन पे नहीं लगा था बॉस, जासूसी का आरोप लगा था। और उसके बाद नरेंद्र मोदी इनको बचा कर लाए। कैसे कतर में फांसी की सजा पाए भारतीयों को नरेंद्र मोदी मौत के मुंह से बचा कर ले आए, इसकी इनसाइड स्टोरी भी आपको बताता हूं, क्योंकि यह काम नामुमकिन दिख रहा था। खास तौर पर कतर जैसे देश में जहां सजा मिलती है तो फिर घटती नहीं है बॉस, कोई बचता नहीं है। लेकिन अगस्त 2022 के बाद से ही भारत इस मामले में लगातार इसको करीब से देख रही थी। अक्टूबर 2022 में भारतीयों को काउंसलर एक्सेस मिला। अक्टूबर 2023 में फांसी की सजा जो है वो फांसी की सजा को लेकर भारत सरकार एक्टिव हुई। भारतीयों को बचाने के लिए विदेश मंत्रालय और एनएसए अजीत डोभाल मिलकर काम कर रहे थे। मतलब विदेश मंत्रालय तो काम कर ही रहा था, जो एनएसए हैं अजीत डोभाल वो भी साथ में काम कर रहे थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर राजनीतिक कोशिशें कर रहे थे, डिप्लोमेटिक एफर्ट लगा रहे थे।
अजीत डोभाल जो है इस दौरान 2 बार कतर का दौरा करके चले आए। सूत्र बता रहे हैं कि अजीत डोभाल ने वहां के नेताओं से इस मामले पर बात की। अक्टूबर 2023 में ही कतर में भारत के राजदूत ने जेल में पूर्व सैनिकों से मुलाकात की। दिसंबर 2023 को भारत के राजदूत एक बार फिर से नौसैनिकों से मुलाकात कर पाए और इस मुलाकात से पहले पीएम मोदी का मैसेज कतर को दे दिया गया था कि वो आगे क्या चाहते हैं और क्या होगा। उसके बाद दिसंबर 2023 में पूर्व नौसैनिकों को फांसी की सजा जो थी वो कैद में बदल दी गई और अब फरवरी 2024 में उनकी रिहाई हो गई। कतर में भारतीयों की रिहाई के बाद विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस पूरे मामले में पीएम मोदी बारीक नजर लगातार रखे हुए थे और इस पल पल की अपडेट ले रहे थे। सुनिए एक बार एमईए ने इस मामले में क्या कहा। We deeply appreciate the decision of the Qatarese government and the Amir to release them. We are happy to have 7 of those Indian nationals back. 8th Indian national has also been released, and we continue to work with the Qatar government to see how quickly his return to India would be possible. Honorable Prime Minister has himself personally constantly supervised all the developments in this case and has never shied away from any initiatives that would ensure the return of Indian nationals back to home. यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम लगातार काम कर रही थी, लेकिन इस दौरान प्रधानमंत्री ने भी कतर को बिना कुछ कहे अपना संदेश क्लियरली समझा दिया था। ये तस्वीर 1 दिसंबर 2023 की है, जब संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने कतर के अमीर से बातचीत की थी, मुलाकात की थी और इस मुलाकात के दौरान पीएम मोदी कतर के शेख से 8 भारतीयों की फांसी की सजा के मुद्दे पर सीधे बात नहीं कर रहे थे, लेकिन पीएम मोदी ने मुलाकात के बाद ट्वीट किया और उससे पता चलता है कि पीएम मोदी ने कतर के शेख को क्या मैसेज दिया था। तब पीएम मोदी ने उस वक्त लिखा था कि दुबई में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के दौरान कतर के अमीर शेख तमीम बिन जैद से मिलने का अवसर मिला। हमारे बीच भारत और कतर के द्विपक्षीय साझेदारी की संभावना और कतर में भारतीय समुदाय के हितों पर अच्छी बात हुई है। और हमने तभी पाठशाला में आपको यह ट्वीट डिकोड करके बताया था कि बॉस इसका मतलब है कि बात हो गई है। पीएम मोदी और कतर के अमीर की मुलाकात के 2 दिन बाद यानी 3 दिसंबर को कतर में भारत के राजदूत ने 8 पूर्व नौसैनिकों से मुलाकात की थी और उन्हें भरोसा दिलाया था कि जल्दी ही कोई बड़ा फैसला आ सकता है। और अब जाकर वो बड़ा फैसला सबके सामने है, यानी पर्दे के पीछे से काम हुआ। जो लोग कहते थे कि नरेंद्र मोदी को तो कुछ नहीं आता, इनकी तो विदेश नीति जीरो है, आज वो लोग जो आलोचना करते थे वो जीरो साबित हुए हैं और आज एक बार फिर अपना भारत हीरो साबित हुआ है। कतर में जब भारतीयों को फांसी की सजा सुनाई गई थी तो इस मामले पर जमकर राजनीति हुई। विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वहीं जब भारतीय सही सलामत वापस लौट आए तो अब नेता क्या कह रहे हैं वो भी जरा देखिए। आप माथा पीट लेंगे कि ये लोग कैसे लोग हैं। कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने पहले कहा था कि कतर में भारतीयों को फांसी की सजा झटका लगा है, उम्मीद है कि पीएम मोदी विदेश मंत्रालय एक्टिव होंगे। वही शशि थरूर अब कह रहे हैं कि कतर से भारतीयों को वापस लाना बड़ी राहत की खबर है। सभी लोगों को बधाई जिन्होंने इसके लिए काम किया। शशि थरूर ने पीएम मोदी और विदेश मंत्रालय का नाम तक नहीं लिया। पहले कह रहे थे कि इन दोनों को एक्टिव होना है, आज जब ले आए तो इनका नाम नहीं लिया। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश क्या कहे थे? कतर के साथ मोडानी की स्पेशल रिलेशनशिप, लेकिन पूर्व नौसैनिकों की मदद क्यों नहीं हुई? आप देखिए क्या मोडानी कह रहे थे। वही जयराम रमेश अब कह रहे हैं कि देश की तरह कांग्रेस भी कतर से जो लोग आए हैं उनके लिए खुश है। जयराम रमेश ने ये नहीं कह रहे कि पीएम मोदी की वजह से ये सब हुआ। कांग्रेस भी खुश है। अरे खुश है तो किसकी वजह से खुश है, किसकी वजह से देश खुश है, लिखिए ना बॉस। कतर में भारतीयों को सही सलामत मदद मिलने के बाद और उन्हें वापस लाने के बाद पीएम मोदी का मिशन जो है सफल हो गया। मोदी सरकार अब अलग अलग देशों की जेलों में बंद भारतीय नागरिकों की रिहाई के लिए भी कोशिश कर रही है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत सरकार ने इसके लिए एक्सटेंसिव मैकेनिज्म बनाया हुआ है, जिसके लिए तुरंत
भारत सरकार उन देशों की सरकार के साथ राजनयिक स्तर पर बात कर रही है और भारतीय कैदियों को जल्द से जल्द वापस लाने की दिशा में सरकार काम कर रही है, फिर चाहे वो किसी भी देश में। ऐसा सिस्टम भी है जिससे ये सुनिश्चित किया जाए कि कैदियों को जहां भी संभव हो, जो भी सहायता हो, वो भारत की सरकार उपलब्ध कराए, चाहे वो कहीं भी हो, किसी भी जेल में हो। कतर के मामले में पीएम मोदी की विदेश नीति की धाक दिख गई और इसको वो लोग भी मान रहे हैं जो पहले विदेश नीति पर सवाल उठाते थे। देश नीति की धाक सिर्फ यही नहीं दिखी, भारत की धाक तो अब ये है कि डिजिटल पेमेंट जो भारत में आप नहीं करते हैं, पेटीएम, यूपीआई, फलाना ढिमकाना, वो अब विदेश में स्वीकार किया जा रहा है। आज पीएम मोदी मॉरिशस और श्रीलंका में यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को, उसकी सर्विस को लॉन्च कर दी, जिसके बाद दोनों देशों में लोगों ने वहां पर खरीदारी के बाद यूपीआई के जरिए पेमेंट करने की शुरुआत कर दी। मॉरिशस और श्रीलंका दोनों टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और यहां पर यूपीआई पेमेंट सर्विस लॉन्च होने से मालदीव्स को भी जवाब मिलेगा, क्योंकि मालदीव्स भारतीयों के लिए बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन माना जाता था। यहां हर साल लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। हालांकि अब पीएम मोदी ने भारतीय पर्यटकों को मालदीव की जगह लक्षद्वीप के साथ ही श्रीलंका और मॉरिशस जाने का विकल्प दे दिया। यहां पहुंचने पर भारतीय टूरिस्ट यूपीआई के जरिए आसानी से पेमेंट कर पाएंगे। श्रीलंका और मॉरिशस में ऑनलाइन पेमेंट सर्विस यूपीआई को लॉन्च करते हुए पीएम मोदी ने उम्मीद जताई है कि ये सर्विस भारत, मॉरिशस और श्रीलंका के बीच टूरिज्म को बढ़ाने में मदद करेगी। इससे पहले पिछले दिनों फ्रांस में भी इस सर्विस को लॉन्च किया जा चुका है, जबकि कई देशों के साथ यूपीआई सर्विस लॉन्च करने को लेकर एग्रीमेंट हो चुका है। श्रीलंका और मॉरिशस में यूपीआई सर्विस लॉन्च होने पर पीएम मोदी ने क्या कहा है, एक बार आपको वो सुनवाता हूं। It's an important occasion for us. For you, Prime Minister Modi, it's a second important occasion because I must congratulate you for the opening of the Ram Mandir just a few weeks ago. This shows our connections both economically and culturally. मुझे विश्वास है कि श्रीलंका और मॉरिशस का यूपीआई प्रणाली से जुड़ने से दोनों देशों को भी लाभ मिलेगा। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की गति तेज होगी, स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं में शानदार बदलाव होंगे, हमारे देशों के बीच टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। मुझे विश्वास है कि भारतीय टूरिस्ट भी यूपीआई वाली डेस्टिनेशंस को प्रमुखता देंगे। तो ये आप देखिए क्या हालत हो गई है, जिस तरह से नरेंद्र मोदी को लेकर ये लोग टारगेट करते थे, अब वो तस्वीर जो है वो बदल रही है और जिस तरह से देश में माहौल बना हुआ है, विपक्ष में जिस तरह से भगदड़ मची हुई है, आप उसको भी समझ सकते हैं। जबरदस्त मोदी लहर चल रही है और इस वक्त बीजेपी ज्वाइन करने के लिए जैसे होड़ लग गई है। यूपी में आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी ने भी आज आधिकारिक रूप से ऐलान कर दिया कि वो एनडीए में शामिल हो रहे हैं। विपक्ष की हालत यह है कि उनके नेता मोदी के सामने सरेंडर कर चुके हैं। केजरीवाल जैसे नेता राम मंदिर के दर्शन करने पहुंच गए। जो पहले मंदिर का जिक्र करते थे तो कहते थे कि भाई क्यों नहीं अस्पताल वगैरह बन जाना चाहिए। तो अब जरा इस पॉलिटिक्स पर एक नजर डाल लेते हैं। सबसे बड़ा खेला तो विपक्ष के साथ हो गया है, क्योंकि कल रात तक बिहार में सियासी ड्रामा चल रहा था, जिससे लग रहा था कि भैया विपक्ष जो है वो बिहार में नीतीश कुमार और बीजेपी को फ्लोर टेस्ट जीतने ही नहीं देगा। इस तरह से सस्पेंस का माहौल बनाया गया था कि जैसे आज नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार जो है वो गिर जाएगी, ऐसा माहौल बन गया था कल। लेकिन आज जब विधानसभा में कार्रवाई हुई तो सारा माहौल हवा हवाई साबित हुआ, जैसा कि हर बार होता है, हर मुद्दे पर ये लोग हवा हवाई माहौल बनाते हैं। खैर, विपक्ष के साथ खेला हो गया और नीतीश कुमार ने आसानी से फ्लोर टेस्ट जीत लिया। बिहार में सरकार के पक्ष में 129 वोट पड़े, जबकि बहुमत के लिए 122 का आंकड़ा चाहिए होता है, यानी उससे 7 वोट ज्यादा। बिहार में एनडीए के पास 128 विधायक का सपोर्ट पहले से ही मौजूद था। फ्लोर टेस्ट के दौरान विपक्ष वॉकआउट कर चुका था, इसलिए
विरोध में कोई वोट ही नहीं पड़ा। यानी एक तरफा जीत मिल गई नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के इस गठबंधन को। विपक्ष के साथ पहले ही खेला हो चुका है, क्योंकि आरजेडी के 3 विधायक जो हैं वो सत्ता पक्ष की सीट पर जाकर बैठ गए। आरजेडी विधायक प्रहलाद यादव और चेतन आनंद और नीलम देवी सत्ता पक्ष में चली गई। इसके अलावा विश्वास मत की चर्चा के दौरान तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर जमकर हमला किया। पूछ लिया कि अब उनकी गारंटी कौन लेगा भाई, क्योंकि नरेंद्र मोदी की गारंटी की बात होती है। तो उन्होंने पूछा कि मोदी जी गारंटी लेंगे कि नीतीश कुमार अब पलटी नहीं मारेंगे, जिसके जवाब में नीतीश कुमार ने बताया कि आखिर महागठबंधन का साथ उन्होंने छोड़ा क्यों। तो एक बार तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दोनों को सुनिए। किसी भी बिहार में बच्चा से पूछ लीजिए कि क्या होने जाएगा, नीतीश जी पे भरोसा है कि नहीं है, वो क्या क्या शब्द का प्रयोग करेगी जो हम लेना नहीं चाहते। और मोदी जी का गारंटी तो बहुत मजबूत वाला गारंटी है। ए मोदी जी के गारंटी वालों, क्या मोदी जी गारंटी लेंगे, फिर से पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे, जरा बता के दिखा दो। और बाकी जो हम इतना दिन मेहनत किए और हम सबको एकजुट कर रहे थे, तो हम सारा मेहनत कर रहे थे, कुछ हुआ। और अंत में जो हमको पता चला कि जैसे कांग्रेस पार्टी भी इनकी पार्टी इधर से उधर कर रही है, उसको डर लग रहा था। हम बार बार कह रहे थे कि बाकी पार्टियों को एकजुट करिए, तो उसको उनको हमसे तकलीफ था। हमको पता चला कि इनके पिताजी भी उधरे साथ थे, तब हमको पता चल गया कि ये कुछ होने वाला नहीं है, और फिर हम अपने पुरानी जगह पर आ गए जहां से हम बहुत पहले से। यानी विपक्ष की कहीं नहीं चल रही। वो नरेंद्र मोदी को घेरना चाहते हैं, लेकिन घेरना तो छोड़िए, वो खुद गिर जाते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि उनका भगवान मालिक है। मोदी की गारंटी कतर में भी चल रही है, भारत में भी चल रही है और यूएई में भी चल रही है। मोदी की गारंटी थी कि यहां भव्य राम मंदिर बनेगा इस्लामिक देश में, और वो भव्य राम मंदिर, या कहिए भव्य मंदिर, क्योंकि यहां भगवान राम भी हैं, यहां भगवान शंकर भी हैं, यहां तमाम भगवान यहां मौजूद है। तो ये जो इस्लामिक राष्ट्र में भव्य मंदिर बना है, जो पाकिस्तान बांग्लादेश के मुसलमानों ने भी मिलकर बनाया है, मैंने वहां से एक रिपोर्ट तैयार की है। देखिए जरा इस मंदिर को, आपको लगेगा कि इस्लामिक राष्ट्र में अयोध्या बन गया है। यूएई की राजधानी, एक इस्लामिक देश, जहां पर मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये भव्य मंदिर बन रहा है, जो अपने आप में ऐतिहासिक है, जो अपने आप में स्मरणीय है कि आप यहां पर आएं और खो जाएं, देखें और अभिभूत हो जाएं। अभी देश जो है वो राम मंदिर को लेकर जो है इतना उत्साहित है, उसको देखकर ही लोग जो है वो प्रसन्न हुए जा रहे हैं कि कब हम अयोध्या जाएंगे और राम मंदिर देखेंगे। एक ऐसा मंदिर, भव्य मंदिर, गगनचुंबी मंदिर जिसको आप कहते हैं, वो यहां अबू धाबी में बनकर तैयार हुआ है। और ये मंदिर इसलिए भी खास है क्योंकि इस्लामिक कंट्री में इस तरह का भव्य मंदिर कभी नहीं था, और आगे पता नहीं हो ना हो, वो तो आगे की बात है। लेकिन इससे पहले भी मैं जब दुबई आया था 2017-18 में, तब मैंने देखा था कि यहां पर एक बहुत छोटा सा एक आपका ये कमरा नुमा मंदिर जो है वो दुबई में एक मंदिर मौजूद था। लेकिन किसी दिन ऐसा मंदिर बनेगा ये किसी ने नहीं सोचा था। तो जो संस्था है BAPS, उसने इस मंदिर का निर्माण किया है। 27 एकड़ जमीन में इस मंदिर को बनाया गया है, और नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में 2015 में इस जमीन के लिए जो है, इस मंदिर के लिए जो है वो जमीन जो है वो दी गई थी, और सोचा गया था कि भाई एक मंदिर बनेगा, और आज ये मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। और अब हम आपको मंदिर की उस जगह पर ले आए हैं जिसका आपको इंतजार था कि मंदिर सामने से कैसा दिखता है। तो ये उस मंदिर का द्वार है, और सामने अगर आप देखेंगे आपको दरवाजा जो दिख रहा है उसमें सोने का दरवाजा नजर आ रहा है। जैसे आपने अयोध्या में राम मंदिर में देखा है, वैसे ही यहाँ सोने का दरवाजा है। और 2 मूर्तियां जो हैं वो अभी ढकी हुई दिख रही हैं, क्योंकि अभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, जो कि 14 तारीख को होनी है। और अगर आप इस हिस्से को देखेंगे, थोड़ा सा बाहर के हिस्से को, तो ऊपर का हिस्सा जो है वो आपको पिंक मार्बल का दिख रहा है, लेकिन ये नीचे का हिस्सा जो है ये आपको पूरा सफेद नजर आ रहा है। बंसल भाई, थोड़ा इसका साइंस और इसकी सोच समझाइए कि ये क्या है कि ऊपर पूरा पिंक और नीचे सफेद क्यों है?
हाँ, इसी तरह से मतलब सामान्य तौर पे जो टाइल्स का फ्लोरिंग और ये सब होता है उसमें मार्बल ज्यादा प्रिफर्ड किए जाते हैं फ्रॉम द वेदर पर्सपेक्टिव और दूसरे पर्सपेक्टिव से। और अक्षरधाम में भी इस तरह से आप देखेंगे, जो गांधीनगर अक्षरधाम का निर्माण हुआ था और दिल्ली के अक्षरधाम में भी, तो बाहरी जो दीवार है मंडोवर और ये शिखर, उसमें आप राजस्थान के जो गुलाबी पत्थर है, पिंक सैंडस्टोन, उसका उपयोग किया गया है। और अगर आप देखेंगे इस मंदिर में जैसे ही आप आएंगे, ये 10 सीढ़ियां हैं जिनको आप चढ़ते हैं, 5 फिर 5 सीढ़ी, और यहाँ पर शीशे का दरवाजा लगा हुआ है जो कि ऑटोमेटिक डोर लगा हुआ है। तो जैसे ही आप पहुंचेंगे ये पूरा हिस्सा जो है वो शीशे के दरवाजे से ढका हुआ है। अब मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूं जो आपको थोड़ा ये समझाएगी कि किस तरह से यहाँ पर पूरा काम हुआ है और उसके पीछे क्या मेहनत रही है। अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं, गोपाल अगर आप थोड़ा इधर बाईं तरफ अगर दिखाएंगे, ये पूरा अगर आप इस मंदिर को बीच में देखें और उधर देखेंगे तो आपको पूरा रेगिस्तान का हिस्सा नजर आता है। तो जब ये मंदिर बन रहा है तो आपको ये समझना होगा कि 50 डिग्री 55 डिग्री की गर्मी में यहाँ पर मजदूरों ने काम किया। बीएपीएस संस्था से जुड़े हुए जो साधु संत हैं, उन्होंने यहाँ पर इस गर्मी में, ये छोटे छोटे टेंट हाउस जैसे बने हुए थे, 50 डिग्री 55 डिग्री की गर्मी में यहाँ पर रहकर 4 साल तक ये जो है ये काम चला है। और इसलिए अगर आप देखेंगे ये नक्काशी देखिए, ये एक एक चीज, ये सिर्फ किसी की मेहनत नहीं है, ये किसी की भावना है, किसी की श्रद्धा है कि किस तरह से ये निकल कर आती है। आप जब यहाँ पहुंचते हैं तो आपको लगता है कि एक एक चीज जैसे आपसे बात कर रही है। आपको यहाँ आकर ये मंदिर जो है ना, वो सिर्फ मंदिर नजर नहीं आता, आपको लगता है कि जैसे आप अभिभूत हो गए हैं, भाव से भर गए हैं, वो चीज निकलकर सामने नजर आती है। तो ये हम आपको अबू धाबी में जो हिंदू मंदिर बना है उसकी तस्वीर दिखा रहे हैं। और अब मैं आपको अगर दिखाऊं इस तरफ का हिस्सा, कि अगर आप यहां पर भी मंदिर की परिक्रमा करने जाएं, जैसे गोपाल अगर आप यहां पर आकर दिखाएं, जैसे अगर आपको मैंने अयोध्या में जो रिपोर्ट दिखाई थी, एक एक चीज की डिटेलिंग देखिए। यहां पर नीचे आप देखेंगे आपको मोर नजर आ रहे हैं, और ऊपर आप देखेंगे तो आपको ऊंट और मरुस्थल नजर आ रहा है। तो जिस हार्मनी की हम बात करते हैं, अगर आप, मुझे नहीं लगता कि रेगिस्तान में मोर होता है। तो ये हिस्सा जो है वो आपको भारतीय संस्कृति को दिखा रहा है। इधर आपको ऊपर रेगिस्तान और ऊंट दिख रहा है। यहाँ आप देखिए, यहाँ आपको जो है ये आपको बीएपीएस संस्था से जुड़े हुए लोग और ये शेख भी नजर आ रहे हैं। जरा बताइए। 2019 में जब शिलान्यास समारोह हुआ ये मंदिर का, तो उस समय जो संयुक्त अरब अमीरात के जो शेख थे, महंत स्वामी महाराज, उन सबकी उपस्थिति में ये शिलान्यास हुआ। तो हारमनी को यहाँ पे नक्काशी के द्वारा बताया गया है। ये पूरा हारमनी का चित्र, और ये मंदिर दुबई की स्काईलाइन में कैसे शोभा की अभिवृद्धि कर रहा है वो भी यहाँ पे दिखाया। आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मंदिर दिखाई पड़ेगा, वो ग्रैंड मॉस्क है, पीछे ग्रैंड मॉस्क भी दिख रहा है। तो दुबई की स्काईलाइन दिखाई है पूरी यहाँ पे। यहाँ पर शेख दिख रहे हैं और स्वामी जी दिख रहे हैं, और पीछे आपको मंदिर और ग्रैंड मॉस्क दिखता है। यहाँ पर आपको जो परंपरा है, जो हमारी संस्कृति है, झूला झूल रहे हैं लोग, गांव का एक चित्रण दिखता है, वो सारी चीजें जो है वो यहाँ पर उकेरी गई हैं। तो एक एक डिटेलिंग अगर आप देखेंगे, यहाँ देखिए कितनी खूबसूरती से इन पक्षियों को दिखाया गया है कि यहाँ पर अगर छोटा पक्षी है तो उसके मुंह में दाना डालती हुई माँ भी दिख रही है, कुछ पक्षी खेल रहे हैं। तो और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये सारी चीजें जो है ना वो यहाँ बनाई नहीं गई हैं, ये सारी भारत में बनी और फिर यहाँ लाकर इनको एक एक चीज को व्यवस्थित किया गया है। तो ये अपने आप में बहुत ही शानदार दिखता है। अगर इस तरफ आप आ जाएं, ये देखिए यहाँ पर आप जैसे खड़े होंगे, ये आपको हम दिखा रहे थे जो 7 पिलर, उनमें से एक पिलर यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। और ऊपर देखिए, ऊपर घंटियां लगी हुई हैं, ऊपर आपको पताका नजर आ रही है, कलश नजर आ रहा है। ये नागर शैली में बने हुए मंदिरों की पहचान होती है कि पिलर है, पताका है, घंटियां हैं, कलश है, ये सब नागर शैली में बने हुए मंदिरों की पहचान है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको भगवान के अलग अलग रूप जो हैं वो नजर आ रहे हैं। अब मैं आपको मंदिर के अंदर ले आया हूं, और अगर आप सबसे पहले तो ये हिस्सा देखिए जो ऊपर कलाकृति है, और जिस तरह से ये पूरा शिखर, जो बीच का शिखर है, उसमें कलाकृति बनाई गई है, जिस तरह से नक्काशी की गई है। शंख नजर आते हैं, सूर्य देव नजर आते हैं, गाय नजर आ रही हैं, और भगवान के अलग अलग रूप जो है वो नजर आ रहे हैं। ये अपने आप में कमाल का है। और इस नक्काशी को अगर आप देखें, बिल्कुल आपका मन मोह लेने वाली ये नक्काशी है। जरा इसको देखिए, कितनी
खूबसूरती से एक एक चीज का इसमें ध्यान रखा गया है। जिस तरह से वस्त्र बनाए गए हैं, जिस तरह से शंख बनाया गया है, जिस तरह से फूल उकेरे गए हैं, जिस तरह से धनुष दिख रहा है, तो ये बंसल भाई, ये प्रभु श्री राम की मूर्ति है। हाँ सर जी, ये अलग अलग अवतारों की मूर्ति यहाँ पे प्रदर्शित की गई है, अलग अलग स्तंभों में। भगवान श्री राम का शिखर वहां पे है। आपकी ये अच्छा, इधर दिखाइए गोपाल भाई, इधर दिखाइए। सबसे पहले मैं आपको बता रहा था कि जो शिखर 7 शिखर बने हैं, उन शिखर के नीचे किस किस भगवान की कौन सी मूर्ति अगर आपको दिखाऊं तो ये सबसे, जैसे आप मंदिर को सामने से देखते हैं, बाईं तरफ का जो शिखर है वहां पर भगवान शिव दिखाए गए हैं, मां पार्वती दिखाई गई हैं, कार्तिकेय और गणेश जी को दिखाया गया, और पीछे पूरा जो द्वार जैसा बना हुआ है वो सोने का द्वार बनाया गया है, और यहाँ शीशे का एक दरवाजा लगाया गया। तो ये बहुत ही सुंदर नजर आता है। ये एक पहला जो हम कह रहे थे कि पहला जो पिलर है, उसके नीचे भगवान शंकर और मां पार्वती और दोनों बच्चे नजर आ रहे हैं। उधर अगर हम देखेंगे तो उस तरफ वहां पर प्रभु श्री राम को दिखाया गया है, माता सीता को दिखाया गया है। अगर आप देखेंगे तो वो 2 स्तंभ हो गए। ये देखिए, ये क्या है, जरा इसको बताइए। ये सर, ये एक विशिष्ट स्तंभ है जिसको बोला जाता है द पिलर ऑफ पिलर्स। यहाँ पे 1400, ये छोटे जो आप स्तंभ देख पा रहे हैं वो 1400 स्तंभ हैं, जिसको इसकी नक्काशी करने में 12 कारीगरों को 1 साल लगा। और अगर और ये सब हैंड काउड है सर। पूरे मंदिर में जो भी नक्काशी है जहाँ पे मशीन का उपयोग नहीं किया गया है, सब कुछ हैंड काउड है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर एक पिलर में अगर किसी से कुछ चूक हो जाती है तो पूरा पिलर में मतलब वो नहीं अच्छी तरह से बन पाएगा। तो इसको बोलते हैं द पिलर ऑफ पिलर्स। बाप रे, आप देखिए इसको कितनी बारीकी से बनाया गया है, और इसमें कोई मशीन का इस्तेमाल नहीं हुआ है, ये बता रहे हैं बंसल भाई। आगे दिखाइए, आपको हम आगे दिखाते हैं यहाँ पर जो बाकी के स्तंभ हैं उसमें क्या नजर आता है। तो इसी तरह से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से एक द्वार है जहाँ से आप आएंगे तो ये बड़ा सा खूबसूरत लकड़ी का दरवाजा लगा हुआ है। पूरी नक्काशी ऊपर देखिए आप मतलब अंदर आते ही आपको लगेगा कि आप कहाँ आ गए हैं। कोई महल जैसी आपको जगह नजर आती है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये कौन से भगवान है जिनको अभी ढका हुआ है? यहाँ पे जगन्नाथ जी और श्री राधा कृष्ण आएंगे। यहाँ पर जगन्नाथ जी और भगवान श्री राधा कृष्ण आएंगे। बीच में भगवान स्वामी नारायण आएंगे, अक्षर पुरुषोत्तम महाराज। ये देखिए, ये बीच की जगह है जो हम आपको थोड़ी देर पहले दिखा रहे थे। यहाँ पर भगवान स्वामी नारायण की मूर्ति जो है वो लगाई जाएगी और उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस तरफ जो एक और स्तंभ है वहाँ पे तिरुपति बालाजी और भगवान अयप्पा जी प्रतिष्ठित होंगे। तो एक बार अगर आप यहाँ आ गए तो आपको भारत में उत्तर से दक्षिण दर्शन करने की जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यहीं पर सारे दर्शन कर लेंगे। और ये ऊपर जो नक्काशी है ये देखने में भी मतलब अच्छा, मैं अभी राम मंदिर होकर आया हूँ तो वहां पर भी कमोबेश ऐसी ही नक्काशी थी, थोड़ा ऊपर नीचे दाहिने बाएं, लेकिन ऐसा ही वहां पर भी रूप देखने को मिला। हाँ, यहाँ पर सर टोटल 7 शिखर हैं, 12 सांबरण शिखर है और 2 डोम बनाए गए हैं। इस डोम का नाम है डोम ऑफ पीस, शांति का डोम। और आगे जो हमने डोम देखा उसका नाम है डोम ऑफ हार्मनी। यानी कि जैसे पंच महाभूत 5 जो तत्व हैं, पृथ्वी, जल, आकाश, तेज, वायु, तो वो जिस तरह से सामंजस्य में काम करते हैं तो सारे प्रकृति के जो तत्व हैं वहां पे गाय माता सबको दिखाया गया है। तो वो उसको बोला जाता है डोम ऑफ हार्मनी। अगर हार्मनी में हम रहेंगे तो भगवान की कृपा हमारे ऊपर बरसेगी, भगवान की कृपा बरसेगी। और इसीलिए अगर आप देखेंगे हम आपको अंदर भी ले आए इस मंदिर के और आपको अंदर से भी इस मंदिर के दर्शन कराए हैं। कमाल का और अद्भुत मंदिर बना है। तो पूरी मेहनत और सबसे बड़ा संदेश जो हार्मनी का दिया गया है जिसकी हम बात कर रहे हैं। भाई आपका क्या नाम है? मेरा नाम आजाद मियाँ। आजाद मियाँ, आपने यहाँ क्या अभी आप इलेक्ट्रिक का काम यहाँ पे आप कर रहे हैं? जी, हम इलेक्ट्रिकल का काम भी कर रहे हैं, हम सर्जनी भी कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे लोगों को कैसा लग रहा है ये मंदिर बना दो? माशाल्लाह जबरदस्त लग रहा है। माशाल्लाह जबरदस्त लग रहा है। हाँ। तो ये भी कमाल की बात है। आप देखिए मंदिर बन रहा है और मंदिर में जो बहुत सारे मजदूर काम कर रहे हैं, कोई बिजली का काम कर रहा है, कोई नक्काशी का काम कर रहा है, कोई दूसरे काम कर रहा है, कोई टाइल्स लगा रहा है। उसमें से ज्यादातर मुसलमान भी हैं क्योंकि यहाँ पर तो बहुत सारे लोग मुसलमान हैं। क्या मैं ये सही कह रहा हूँ? हाँ सर जी, यहाँ पे सभी जैसे संतों ने भी बताया तो बहुत सारे कारीगर जो आर्टिजन्स भाई हैं और यहाँ की स्थानिक कम्युनिटी भी हैं, वो बहुत ही उत्साहित हैं, रोमांचित है ये मंदिर को लेकर और सब उसमें अपना प्रदान कर रहे हैं। तो ये भी अपने आप में बड़ा मैसेज है जिसकी हम जी वैल्यू टेल। यहाँ पे सर विश्व की प्राचीन 14
अलग अलग संस्कृतियों में से यहाँ पे वैल्यू टेल्स नक्काशी की गई है, जैसे कि भारतीय संस्कृति, अरेबियन संस्कृति, यूरोपियन, अफ्रीकन, मय, एस्टेक, ऐसी अलग अलग जो प्राचीन संस्कृतियां हैं उसमें से मूल्य वार्ताओं को यहाँ पे नक्काशी के तौर पे बताया गया है। तो हमारी जो दीवार अभी पीछे थी उसमें किंग सोलोमन की वार्ता वहाँ पे दिखाई गई थी पूरी नक्काशी के तौर पे। तो ऐसी सभी अलग अलग संस्कृतियों में से मूल्य वार्ताएं जो हैं वो यहाँ पे मंदिर में उसकी नक्काशी की गई है। अच्छा, कुछ और भाई लोग हैं, जरा इनसे भी बात करते हैं जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। भाई लोग, आप लोग क्या नाम है आपका? मोहम्मद इस्माइल। मोहम्मद इस्माइल, आपका? मोहम्मद जुबैर। मोहम्मद जुबैर, आपका? इरफान खान। इरफान खान, आपका? आसिफ। आसिफ। अब बताइए, क्या कमाल की बात है, इस्लामिक राष्ट्र में हिंदू मंदिर बन रहा है और उसमें हिंदू भी मिलकर बना रहा है और मुसलमान भी मिलकर बना रहा है। इससे कमाल की बात क्या हो सकती है? जी सर। यहाँ पे अगर ऐसे आप लोग यहीं पे रह रहे हैं, काम कर रहे हैं? जी, इधर हम काम करने आते हैं, हमारी ड्यूटी है। अच्छा, तो जितने भी लोग हैं अबू धाबी के आसपास के, उनमें क्या चर्चा है इस मंदिर को लेके? हमने तो आज देखा, आज खुद हमने देखा, हम इतना शौक रह गए कि हम सुबह से इसको देख ही जा रहे हैं कि ये कैसे बना हुआ, अलग अलग, हम डिफरेंट है, काफी इसमें बहुत डिफरेंट है। हम खुद सुबह से हम एक दूसरे से यही बात कर रहे हैं कि यार बहुत पैसा लगा हुआ है, बहुत पैसा लगा हुआ है, कमाल कर दिया। आज मैं इस भाई को बोल रहा था कि यार ऐसा शायद इंडिया में भी ना हो, इंडिया में भी ना हो, जितना पैसा उन्होंने इधर लगा दिया है। बहुत पैसा, बहुत खूबसूरत है, अंदर बहुत खूबसूरत है, आज हमने देखा है। आपको कैसा लगा? कलाकारी बहुत अच्छी लगी इसके अंदर, जो इसमें बारीकी है, बनावट है, बहुत प्यारी लगी हमें। ये बहुत अच्छा खूबसूरत है, अंदर से भी और बाहर से भी। मैं भी ये जो सा इसका व्हाइट मार्बल और ये ऊपर वाला ना बहुत खूबसूरत लगा। अब आप देखिए, जो अभी मैं स्वामी जी से भी बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि ये मंदिर जो है वो कितने में बना, ये महत्वपूर्ण नहीं है, वो कितना महत्वपूर्ण संदेश दे रहा है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसलिए आप देखिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ 40-50 डिग्री की गर्मी में मुसलमान हिंदू मिलके इस मंदिर को बना रहे हैं और इस्लामिक राष्ट्र में मंदिर बन रहा है। और यहाँ आपको ये भी समझना होगा कि जो लोग इस मंदिर की तारीफ कर रहे हैं उनके खुद के धर्म में बुत परस्ती मना है जी, मना। लेकिन उसके बावजूद आपको लग रहा है कि वाह यार, ये मंदिर कुछ अद्भुत ही बन गया, तो अंदर से आवाज आ रही कि क्या शानदार बना है। तो ये अपने आप में जिस हार्मनी की हम बात कर रहे हैं, जिस समरूपता की बात कर रहे हैं कि सब मिलके जो है वो काम करें रहें आज के दुनिया में, उसका एक बड़ा मैसेज। आपको कैसा लगा देख के? बहुत अच्छा लगेगा, पहले देखा ये, पहले देखा? बहुत अच्छा लगेगा। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा, पहले दिन है। हाँ, तो ये बताइए, आप लोग हैं कहाँ से? अबू धाबी से ही हैं? नहीं, हम उधर रहते हैं, दुबई में रहते हैं। नहीं, लेकिन हैं कहाँ के? ओरिजिनली कहाँ? ओरिजिनल हम पाकिस्तान के हैं। आप भी पाकिस्तान? आप बांग्लादेश। आप पाकिस्तान। 3 पाकिस्तानी और 1 बांग्लादेशी जो है वो मिलके इस मंदिर के निर्माण में लगे हुए हैं। अब और क्या चाहिए? हिंदू आएगा, हिंदू भी यहाँ पर प्रार्थना करेगा, लेकिन वो सिर्फ हिंदू की प्रार्थना नहीं है, क्योंकि ये जो मेहनत है ना, इसमें सब लगे हुए हैं। और इसीलिए जो सनातन संस्कृति है उसमें वसुदैव कुटुंबकम क्यों कहते हैं? जो इकलौता धर्म जो वसुदैव कुटुंबकम की बात करता है वो सनातन धर्म इसीलिए कहता है क्योंकि दुनिया एक है, परिवार है। और आप देखिए, इससे बड़ी मिसाल क्या होगी कि पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोग जो है वो यहाँ खड़े होकर वो मंदिर बना रहे हैं जहाँ हिंदुस्तान से लेकर और दुनिया भर से जो है वो लोग आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई लोग, आप लोगों ने बात की और बहुत अच्छा काम किया, आप लोगों को भी धन्यवाद। और इसमें एक एक डिटेलिंग अगर आप देखेंगे, आप जितनी भी मूर्तियां देख रहे हैं, ये सारी मूर्तियां आपको जीवंत नजर आएंगी। ऐसा लग रहा है जैसे खुद ही इन्होंने इस दीवार को थाम रखा है। यहाँ गणेश जी की मूर्ति देखिए, इतनी डिटेलिंग है इस मूर्ति में, एक एक नक्काशी को आप देखिए, बहुत ही आप कहिए कि समय लेकर करीने से, जिसको आप कहते हैं कि एक एक चीज को जो है यहाँ उकेरा गया है। बंसल भाई, ये जो मूर्तियां हैं ये भी क्या भारत से बनकर यहाँ पर आकर लगी हैं और इनकी क्या खासियत है? हाँ, ये सब नक्काशी मूर्तियां सब भारत में बनी हैं, गुजरात और राजस्थान में इसकी नक्काशी की है, राजस्थान में। और ये जो आप देख रहे हैं, ये प्लिंथ जो है उसको बोलते हैं प्लिंथ ऑफ वैल्यूज, जहाँ पे जो 7 सनातन मूल्य हैं, जैसे कि शांति, उदारता, दान, पवित्रता, तो उन सबको मूर्ति के रूप में यहाँ पे दिखाया गया है। तो ऐसी 4 मूर्तियां यहाँ पे हैं, ये लाइफ साइज, और मंदिर की दूसरी छोर भी ऐसी 4 मूर्तियां हैं। तो 8 प्रतिमाएं ऐसी लगाई गई हैं, मूल्यों की मूर्ति। यहाँ एक खूबसूरत शंख भी लगा
लगाया गया ये जो वाटर फाउंटेन है, जरा इसको देखिए, ये बहुत खूबसूरत शंख यहाँ पर है। ये पूरा पानी का एरिया जो ये क्या क्रिएट किया आप लोगों ने? आप कुछ कह रहे थे वाराणसी बनाने का। ये गंगा नदी का जो प्रवाह है हमने नीचे देखा, वही ऊपर आ रहा है। अच्छा। और यहाँ पे वाराणसी के ये घाट जो पूरा पानी आप देख रहे हैं, ये सारा गंगा का पानी जो है वो दिखाया गया। और अगर वाराणसी आप जाएंगे तो जैसे आपको वाराणसी के तट पर बैठकर महसूस होगा, ये आपने मंदिर के बगल में वो वाराणसी क्रिएट कर दिया है। तो ये वाराणसी के मोदी जी का संसदीय क्षेत्र आपने यही बना दिया। मोदी जी अब यहीं से चुनाव लड़ लें फिर। नहीं, लेकिन ये लाइटर नोट पे मैं बात कर रहा हूं। लेकिन इधर से भी आप देखेंगे, आप देखिए पूरे मंदिर में कहीं आपको प्लेन दीवार तो नजर ही नहीं आ रही, हर जगह आपको बहुत ही खूबसूरत नक्काशी। अच्छा, ये पत्थर कौन सा है? वो पिंक स्टोन जो आप कह रहे हैं। पिंक स्टोन राजस्थान के, हाँ, पिंक स्टोन। और मार्बल जो है मंदिर के अंदर वो इटालियन मार्बल है। इटालियन मार्बल। अच्छा, इस जमीन की भी कुछ खासियत है, ये नैनो टाइल्स लगे। जरा ये टाइल्स दिखाइए जिस पर हम खड़े हैं। ये टाइल्स, ये देखने में तो नॉर्मल सफेद टाइल्स लग रहे हैं, लेकिन ये नैनो टाइल्स, अब ये नैनो टाइल्स क्या होते हैं? तो इसके पीछे भी ये है कि महंत स्वामी महाराज जो इस मंदिर के सर्जक हैं, उन्होंने जब संतों से बात की तो ये आर्किटेक्चर और वो सब पहलू पे बातें हो रही थी, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा कि विजिटर्स जो हैं वो आएंगे, यहाँ पे ये गर्म प्रदेश हैं, गर्मी होगी, तो उनके चलने में कैसे मतलब व्यवस्था की है। तो फिर बहुत सारा संशोधन करके ऐसे नैनो टाइल्स यहाँ पे बनाई कि 55 डिग्री तक भी आपको वो गर्मी महसूस नहीं होगी। मतलब 55 डिग्री की भी अगर यहाँ पर गर्मी होगी तो भी ये टाइल्स ठंडे रहेंगे। अच्छा, जरा गोपाल पीछे दिखाइए, यहाँ पर एक डिवाइन आई भी बनाई गई है। ये देखिए, ये आंख नुमा आकृति है और इस आंख के पीछे से आप जाएंगे, जिसे अगर आप देखेंगे तो वहां से आपको ये मंदिर दिखता है। ये क्या कॉन्सेप्ट है इस आंख को बनाने का, जरा बताइए बंसल भाई। ये आंख का कॉन्सेप्ट ये है, इसको डिवाइन आई बोलते हैं। तो उनका ये है कि मंदिर जैसे शांति सद्भावना का प्रतीक है और हार्मनी का प्रतीक है, तो ये दिव्य चक्षु जब हमें प्राप्त होते हैं तो उसमें से हम कैसे एक दूसरे के साथ सामंजस्य से जीना सीखें। तो ये त्रिवेणी संगम जो है, गंगा जमुना सरस्वती का पवित्र संगम, वहाँ पे ये संदेश दिया गया है। अच्छा, देखिए यहाँ एक और चीज खास है, अगर आप देखेंगे ये बीच में आपको मंदिर नजर आ रहा है और उसके बाईं तरफ और दाईं तरफ दोनों तरफ जल का प्रवाह हो रहा है। ये दिखाइए जरा गोपाल, ये आपको जो छोटे छोटे से आप कहिए कि जल को एकत्रित करने की जगह बनाई गई है, इसके पीछे भी कॉन्सेप्ट है, क्या है जरा बताइए। यूएई जो है उसमें सैंड ड्यून्स ज्यादा दिखने को मिलते हैं, जैसे ये रण प्रदेश की भूमि है और भारत पवित्र महान नदियों की भूमि है। तो भारत की सबसे पवित्र नदियां, महान नदियां गंगा यमुना सरस्वती, तो उनके प्रवाह को यहाँ पे लाया गया है। और यहाँ पे मंदिर के ऊपर ऐसी भी रचना की गई है कि जैसे वाराणसी में जो घाट हैं, जहाँ पे दर्शनार्थी यात्रिक बैठते हैं, आरती करते हैं और मंदिर के दर्शन करते हैं, वैसे यहाँ पर भी जैसे हम ऊपर जाएंगे वहाँ पे एक तरफ एम्फी थिएटर, वो वाराणसी के घाट की तरफ बनाया गया है, जहाँ पे संध्या को आरती होगी और वहाँ से ही दर्शनार्थी मंदिर के दर्शन भी कर पाएंगे। बहुत बढ़िया। और अगर ये गोपाल आप दिखाएं यहाँ पर, ये जो ये नंदी जी बने हुए हैं, गौमुख बनाया गया, गौमुख से पानी गिर रहा है। तो आप दोनों तरफ देखिए, ये जो पानी गिर रहा है, एक तरफ यमुना का पानी है, दूसरी तरफ गंगा का पानी है, और दोनों तरफ जो पानी गिर रहा है वो गौमुख से गिरता हुआ दिखाया गया। तो 96 बेल्स हैं, घंट जो हैं, तो प्रमुख स्वामी महाराज के 96 वर्ष के जीवन जो उन्होंने सामाजिक संवादिता हार्मनी के लिए उन्होंने कार्य किया, तो उसके प्रतीक रूप, उनको अंजलि रूप यहाँ पे ये देखा, ये गोपाल यहाँ पे 96 घंटियां लगी हुई हैं। तो ये यहाँ एक एक चीज, आप इस मंदिर में आएंगे, आपको जो एक एक चीज दिख रही है उस हर एक चीज का महत्व है, प्रतीक। अच्छा, ये इधर जो बड़ा सा एरिया, ये गिफ्ट शॉप और कैफे और मजलिस, मुलाकात कक्ष और शौचालय, ये सब चीजें इधर बनाई गई हैं। यहाँ पे एक सोवेनियर शॉप भी है और फूड कोर्ट भी है, प्योर वेजिटेरियन फूड कोर्ट। उसका भी एक बहुत ही बड़ा एक विशेषता में बात करना चाहूंगा कि ये मंदिर में जो भी पत्थर हैं, तो बाहर जो लगे हैं वो पिंक सैंडस्टोन लगे हैं और अंदर इटालियन मार्बल्स लगे हैं। अब ये सारे पत्थर उनकी घड़ाई होके 20,000 टन पत्थर 700 कंटेनर में भारत से अबू धाबी आए। भारत से आए ये सारे पत्थर आए। पहले इटालियन से, मतलब इटाली से वहां से मार्बल निकाल के भारत में, गुजरात राजस्थान में शिप किया गया, वहां पे घड़ाई हुई और वहां से फिर नक्काशी होके यहाँ पे आए और एक बड़ी सी 3D जिक्सो पजल जैसे आप कहते हैं, 25,000 पत्थर इंडिविजुअल, मतलब पीसेस में हम देखें तो 25,000 पत्थर यहाँ पे ये जोड़ के मंदिर बनाया गया है। लेकिन वो मंदिर जिस कंटेनर में शिप होके आते थे, वो जो वुडन कंटेनर होता है, तो उसका कैसे उपयोग किया कि उसको फेंक नहीं दिया गया, लेकिन वही वुडन कंटेनर में से बेंच, चेयर्स, सारे टेबल्स
जो बनाए हैं वो फूड कोर्ट में और सोवेनियर शॉप पे लगाए हैं। देख रहे हैं आप कितने कमाल की सोच है। एक तो आप सोचिए कितनी मेहनत लगी है। बीएपीएस संस्था ने एक एक चीज के पीछे एक पूरा विजन रखा है, सोच रखा है, ताकि आप आए तो सिर्फ प्रभु के दर्शन करके ना जाएं, प्रभु का संदेश भी लेकर जाएं कि हार्मनी रहनी चाहिए, एकता रहनी चाहिए, सद्भावना जो है वो रहनी चाहिए। लेकिन इटली से मार्बल आता है भारत में नक्काशी होती है और वो सारा मार्बल फिर जो है वो यहाँ पर लाया जाता है और उसको जोड़ा जाता है। और जिन कंटेनर्स में लकड़ियों में वो मार्बल लाया जाता है, वो लकड़ियां नहीं फेंकी जाती, उनको फिर जो है वो अंदर जो आपका फूड कोर्ट वगैरह है वहां उसका इस्तेमाल कर लिया जाता है टेबल चेयर वगैरह बनाने के लिए। मंदिर में अंदर घुसते ही आपको जो सबसे पहली चीज आकर्षित करती है वो ये दीवार है, जिसको अगर आप देखेंगे तो इसमें दीवार में बीच में एक आंख नुमा आकृति बनी हुई है। और ये पेंटिंग नहीं है, ये कोई पोस्टर नहीं है, बल्कि यहाँ बीच में एक बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई है जिसमें इस मंदिर के बारे में सारी बातें जो हैं वो लगातार आती रहेंगी। तो ऐसा लग रहा है जैसे एक आंख है जो आपको दर्शन करा रही है इस मंदिर की, इस परंपरा की, इस सनातन की जो कहानी है उसके बारे में, ये मंदिर कैसे बना। लेकिन उससे भी बड़ी बात, इसमें एक मैसेज है। ऊपर देखिए वसुदैव कुटुंबकम, और अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर हार्मनी यानी सामंजस्य, इसको अलग अलग भाषाओं में लिखा गया है। और ये जो पूरी दीवार है इसको 3D प्रिंटिंग के जरिए बनाया गया है। तो ये अपने आप में इस मंदिर की खूबसूरती, इस मंदिर की ताकत, सनातन धर्म की ताकत जिसकी हम बात करें। कई लोग पूछते हैं ना कि मंदिर बन गया तो क्या ही हो गया। बॉस, मंदिर बन गया तो ये हो गया कि जैसे हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी ने जो रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा दिया, लोग अपनी संस्कृति से जुड़ते हैं, सनातन से जुड़ते हैं, जब मिलते हैं, बात करते हैं, समझते हैं कि कैसे एक साथ भी रहा जा सकता है। हमारे यहाँ जितना विवाद है मंदिर बनने और न बनने को लेकर, आप यहाँ ये इस्लामिक राष्ट्र में खड़े होकर बात कीजिए, यहाँ कोई विवाद ही नहीं है। यहाँ सब खड़े होकर तारीफ कर रहे हैं कि क्या शानदार चीज बन गई, जबकि कोई सोच नहीं सकता था कि किसी इस्लामिक राष्ट्र में इस तरह का एक मंदिर भी बनकर तैयार होगा। तो ये इसकी खूबसूरती है। आपको इस मंदिर के दर्शन तो कराए ही, अंदर से भी दर्शन कराएंगे जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। फिलहाल अभी प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार है, लेकिन इस मंदिर की खूबसूरती, इस मंदिर का मैसेज उससे भी खूबसूरत, ये आपको हम दिखाना चाहते थे। कैमरा पर्सन गोपाल के साथ सुशांत सिन्हा, अबू धाबी से।